हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और हर दिन की तरह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जी, ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे से। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग स्टार्ट मैं कर रही हूँ सूर्य नमस्कार से। तो मैं डेली वर्कआउट करती हूँ और कुछ टाइम से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। और फिर ना मैं थकावट भी बहुत महसूस कर रही थी, तो मैंने ना थोड़े दिन के लिए अपना वर्कआउट छोड़ दिया था, क्योंकि तबीयत ना काफ़ी दिन से ख़राब हो रही थी मेरी। तो फाइनली ठीक हो चुकी है और मैं आ गई हूँ अपने वर्कआउट पे। और यहाँ पे मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैंने अपनी वीडियो ना फास्ट की हुई है, तो ये ना समझे कि मैं इतनी फास्ट जो है कर रही हूँ। और इतनी फास्ट जो है करना भी नहीं है अगर प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन मैं तो बहुत टाइम से कर रही हूँ ना, तो मुझे तो अच्छी खासी प्रैक्टिस है सूर्य नमस्कार करने की। और चलिए जी, यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और आज मैंने बाल भी वॉश किए हैं, क्योंकि आज है मंडे। तो मंडे जो है मैं बाल वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। और अब जो है, वैसे तो मैंने फास्ट किए थे, तो अब तो खैर मेरी आदत ही पड़ गई है मंडे को बाल वगैरह वॉश करने की। और बस हल्की सी मैंने लिपस्टिक लगा ली है। और अब चलते हैं नीचे पूजा पाठ करने। और ना बस बाल ना मैंने कल रात को ना अच्छे से ऑयलिंग कर ली थी बालों में। और अभी ना बालों की हालत अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि कुछ टाइम से ना, अभी एक तो ठीक से मैं डाइट वगैरह नहीं ले रही थी, तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो सारा इफेक्ट पड़ता है मेरे बालों पे। और बस बालों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, बाल ना अच्छे खासे चाहिए होते हैं। अगर बाल थोड़े भी टूटते उठते हैं ना, तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। और चलिए अब पूजा पाठ करते हैं अच्छे से। और आज सोमवार है, थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा पूजा पाठ करने में। और चलिए जी, अब आ गई हूँ मंदिर में। यहाँ पे देखिए हमारे जो छोटे छोटे से लड्डू हैं वो कैसे बैठे हैं, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के सुंदर से बन के जो है बैठे हैं यहाँ पे। और सुबह ना मम्मी ने पूजा पाठ सारी कर दी थी और इनको तैयार भी कर दिया था। और यहाँ पे रह जाता है मेरे को आरती वगैरह करनी, तो मैं कर लूँगी। और हाँ जी, मुझे आप लोगों से जो है बात भी करनी थी। मेरे पास कमेंट आ रहे थे, और कमेंट मेरे पास ये आ रहे थे कि मैं जब खाटू श्याम गई थी, तो क्या मैं अपने लड्डू घर पे छोड़ के गई थी? तो हाँ जी, मैं अपने लड्डू घर पे छोड़ के गई थी। और मैं रीज़न भी दे देती हूँ कि मैं क्यों छोड़ के गई थी। तो मैं छोड़ के इसलिए गई थी, देखिए अब मेरे पास एक लड्डू नहीं है, दो नहीं है, मेरे पास चार चार हैं। तो अगर मैं किसी को देकर भी जाती, तो शायद देखिए हम अपना टाइम जानते हैं, मैं अपना टाइम जानती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। सामने वाला अपना जानता है कि वो कैसे मैनेज करता है। तो मैं अगर चारों लड्डू अपने किसी को दे के जाती कि इनकी सेवा करनी है या फिर, तो सामने वाला पता नहीं मैनेज कर पाता या नहीं कर पाता। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं घर पे ही छोड़कर जाऊंगी। और वैसे सच बताऊं तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम लोग जो है लड्डू को घर पे अकेला छोड़ के गए हैं, वरना मम्मी जाती हैं तो मैं घर पे होती हूँ, मैं होती हूँ तो मम्मी जाती हैं। ऐसा होता है हमेशा, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम सब लोग गए। और मैंने अपने ब्लॉग में भी शेयर किया था कि हम लोग फर्स्ट टाइम जो है साथ में जा रहे हैं कहीं, और हम पहले नहीं गए। तो हुआ ऐसा कि देखिए हम ना, मैं अपने काना से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, और मैं उनका जो फेस भी पढ़ लेती हूँ, ऐसा मुझे ना होता है अंदर से। और जब मैंने उनसे बात की ना कि मैं कहाँ छोड़ के जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मना ही कर रहे हैं कि नहीं, मुझे मेरे घर पे ही रहना है। और देखिए हम ना अपना, एक होता है ना, एक मानसिक पूजा होती है, तो हम वहीं से ठाकुर जी को अपने भोग लगा रहे थे, दूध का या फिर हम खाने का जो भी हम खा रहे थे, तो हम वहाँ से भोग लगा रहे थे। और वो ऐसा लग रहा था कि वो स्वीकार भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ ना हमारा डिस्कशन कान्हा जी के साथ हो गया था। तो बस मैं उनको बोल कर गई थी जब मैं निकल रही थी घर से, कि जो सबसे बड़े वाले हमारे लड्डू हैं, तो छोटे भाई, आपने जो छोटे भाई हैं उनका ख्याल रखना है, और घर का भी ख्याल रखना है। एक दिन के लिए हम गए थे, नेक्स्ट डे हम आ ही गए थे। तो ऐसे हम लोगों ने मैनेज किया था। देखिए हम तो, वही चीज़ है ना कि हम, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इन्हें हर जगह लेके घूमें। और देखिए ट्रेन में, होटल में, हर जगह ना एक शुद्धता नहीं होती कि हम हर जगह नहीं लेके जाएं। और मान लो हम ऑटो में भी गए थे, हमारी खुद की कन्वेंस तो थी नहीं, तो हम ऑटो में भी गए थे, ऑटो में ही गिर जाते, उनको कहीं नुकसान पहुंचता, तो वो शायद मुझे नहीं अच्छा लगता। तो देखिए मेरा मानना ये था कि इनको मैं घर में छोड़ के और इनसे बातें करके, इनको ऐसा मैं चली जाऊँ ना, और एक मानसिक पूजा मैं वहाँ से करती रहूँ इनकी, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने ऐसे सोचा। और थैंक यू यार, आप लोगों ने मेरे को इतने गौर से मतलब देखा, आपने ध्यान से, और मुझे अच्छे से आप लोगों ने कमेंट किया, बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सच्ची बताऊँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगा था जब मैं इनको ऐसे छोड़ के जा रही थी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं किसके पास छोड़ के जाती। और ऐसा मेरी नज़र में कोई था भी नहीं जो उनकी सेवा कर ले। तो बस यही मेरा थोड़ा-सा दिक्कत थी, और मेरी मजबूरी भी थी, जो कि बस ये मैंने उनको छोड़ के गई। बाकी चलो, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, वो तो भगवान है, हम उनको कहाँ ही लेके जाएँगे, वो तो दुनिया चलाते हैं। बस ये मेरा थोड़ा-सा था, जो मैंने, हाँ, ये मैनेज क किया कान्हा जी के साथ। और देखिए मैंने उनसे माफ़ी भी माँगी थी इस चीज़ के लिए, कि अगर उनको बुरा लगा हो, अगर कुछ भी है, तो मैंने उनसे माफ़ी भी माँगी थी। और हमारा ना फैमिली का जाना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने पहले से ही बोल दिया था
एक मन्नत ले लेते हैं ना कि नहीं हमारी फैमिली आएगी, तो इस करके मैंने मन्नत ली थी। और चलिए जी, यहाँ पे जो है सबसे पहले शुरुआत हुई है रोटी बनाने की। तो यहाँ पे अपने पितृ देवताओं के लिए मैंने रोटी बना दी और दे दूंगी मम्मी को। तो सबसे पहले किचन में आके यही शुरुआत होती है, और फिर जो है मैं अपना चाय वगैरह नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ ना। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं और यूट्यूब से रिलेटेड आ रहे हैं, तो देखिए मुझे भी बताने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आप लोगों के कमेंट ना धीरे धीरे क्लियर करूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और मुझे भी बताने में अच्छा लगे। तो और सब लोगों के जितने भी कमेंट है ना, उनके रिप्लाई उनको मिल जाए। और मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्लियर करूँ धीरे धीरे। और एक कमेंट मेरे पास बहुत अच्छा आया था इंदिरा मीना जी का, कि उन्होंने बोला था कि आप घर बैठे पुण्य का काम कर रहे हैं, और जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे बता देना। तो हाँ जी, बिल्कुल मैं आपका जो भी आप मुझसे पूछेंगे मैं बिल्कुल बताऊंगी। और आपका कमेंट तो ना क्या ही बताऊं कि मेरे दिल को छू गया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। तो उसके लिए थैंक यू जी, दिल से थैंक यू। और आप लोगों में मुझसे जितनी हेल्प बनेगी ना, मैं आप लोगों की करूंगी। और देखिए होता है ना ऐसा कि लाइफ में कोई ना कोई आता है, तो शायद मैं भी आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए आई होंगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे लिए अच्छा हो, मैं चाहती हूँ सबके साथ अच्छा होना चाहिए। और चलिए जी, यहाँ पे जो है तैयारी हो गई है नाश्ते की। तो चाय वगैरह मैंने बना ली थी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि आज मेरे बच्चों की ना छुट्टी है। और छुट्टी है तो फिर आज बढ़िया सा नाश्ता तो बनता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल चाय हम लोगों ने पी ली थी सुबह, लेकिन अब बच्चे ना नहावा के आए हैं, तो अब उनको मैं बढ़िया से पोहा बना दूंगी। और मैं पोहा कैसे बनाती हूँ चलिए मैं ये भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैंने कटोरी में रख ली थी नमकीन, और प्याज मैंने चॉप कर लिए। और सबसे पहले मैंने धो के रख लिया था पोहा, और यहाँ पे मैंने सिम गैस पे सेक ली मूंगफली, और मूंगफली एकदम क्रिस्पी कर लिए मैंने। और अगर मैं तेज फ्लेम पे करती तो वो फिर वो कच्ची रह जाती। और मैं पोहे में ना जीरा और सरसों के दाने मैं दोनों डालती हूँ। और यहाँ पे डालूंगी साथ में हींग। हींग के बिना तो ना मेरा खाना अधूरा होता है, मैं सारे खाने में हींग डालती हूँ। और जो मैंने प्याज चॉप की थी अब डाल दूंगी वो। और हल्की सी चला लूंगी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी पोहे के लिए प्याज, और बस हल्का सा चला के और फिर मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर। और यहाँ पे मैंने जो बारीक हरी मिर्च काटी थी वो भी साथ में डाल दूंगी। तो बस हल्का सा इसे भी चला लूंगी। हल्का सा चलाने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दी हल्दी, और हल्दी ही डालनी है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना, वरना पोहा अच्छा नहीं लगता। और मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं डालनी, लाल मिर्च तो हमने उसकी जगह डाल दी हरी मिर्च। और बस डाल दी मैंने मूंगफली और पोहा। देखिए मैंने कितने अच्छे से ना खिला खिला सा पोहा मेरा हो गया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ना सबसे पहले धो के रख दिया था, और बार बार ना मैंने हाथ चलाती गई थी उसमें, ताकि उसमें गुठली ना पड़े। और अब मैंने डाल दिया लास्ट में नमक, और अब अच्छे से ना इसको मैं चला लूंगी। और बस अब रह जाता है इसमें नींबू डालना, तो नींबू भी डाल लूंगी। खिला सा और बढ़िया सा पोहा बन के रेडी हो चुका है, और अब मैं सब लोगों को दे दूंगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी मैं दिखाती हूँ, पीछे बेसब्री से जो है वेट हो रहा है। और पोहा तो ना नाश्ते में सुबह सबको ही अच्छा लगता है, ऐसा कोई नहीं जिन्हें नहीं ना अच्छा लगता हो, तो सबको ही पसंद होता है। और मैं कुछ टाइम पहले ना अपनी मौसी के यहाँ गई थी, आप लोगों के साथ शायद मैंने ब्लॉग में शेयर भी किया था। वहाँ पे मैंने पोहा खाया था। मैं गई थी मध्य प्रदेश खजुराहो। तो वहाँ पे मैंने पोहा खाया था, क्या बताऊँ कि वहाँ का टेस्ट ही अलग था पोहे का, बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे देखिए मैं तो खैर बनाती हूँ जो भी है, लेकिन अपने से जो बड़े बनाते हैं ना उनकी तो खैर बात ही अलग होती है। और मैंने ना ऐसे ऊपर से नमकीन डाल दी तो और ज़्यादा क्रिस्पी लगता है, बड़ा मज़ेदार सा लगता है। और यहाँ पे देखिए सब लोग ऐसे खुशी खुशी खाते हैं ना, तो ऐसे कुछ मैं बनाती हूँ ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि और मैं कुछ अच्छा बनाऊँ, तो फिर मन भी होता है। और जब अच्छा नहीं बनता ना कुछ, तो फिर जो है ना हम निराश हो जाते हैं कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर ऐसा मन भी नहीं होता। और लेकिन ऐसा खैर होता नहीं है कभी, बाई चांस है जो ऐसा हो जाता है, कभी मन नहीं होता है, तबीयत ठीक नहीं होती, तो ऐसा हो जाता है। वैसे तो खैर सब लोग शौक से ही खाते हैं जो भी मैं बनाती हूँ। बर्तन वगैरह जो थे नाश्ते के वो सारे मैंने साफ कर दिए हैं, और अब मैंने ना पलट लिया आटा, एक पॉलीथीन में डाल दी, क्योंकि ये ड्रम ना मुझे साफ करना है, और जो नया आटा है ना वो मुझे सिर्फ इसमें पलटना है। तो मैंने सोचा पहले ना पुराना आटा इसमें से निकाल देती हूँ, खत्म ही हो रहा था लगभग। तो फिर मैंने वो पॉलीथीन में डाल दिया, क्योंकि पूरी तरह से जो है ना आटे का ड्रम खाली नहीं करते, हाँ वो साफ वगैरह करना है, तो वो बात अलग है। और यहाँ पे मैं रख दूंगी इसको सूखने के लिए। और इसको जब तक ये सूखेगा तो बाकी के और काम जो है मैं निपटा लूंगी। और बाकी के काम जो है बहुत सारे होते हैं, वैसे तो खैर क्या ही बताऊं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते जब तक हम खुद ख़त्म ना करें, इतने सारे काम जो है हो जाते हैं हम लोगों के लिए। और यहाँ पे देखिए रसोई के कपड़े हैं ना, ये डेली मैं धो देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना मैं ना नीचे स्लैब पे बनाती हूँ रोटी, तो बार बार ही स्लैब साफ करनी हो जाती है, तो ये कपड़े मुझे साफ सुथरे रखने पड़ते हैं।
बाल भी सूख गए थे और अब मैंने अच्छे से जूड़ा बना लिया। और जब तक बाल खुले होते हैं ना तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, काम करने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, और अब मैंने जूड़ा बना लिया ना तो अच्छे से काम मैं कर पाऊंगी। और यहाँ पे देखिए माही कर रही थी पढ़ाई, तो जहाँ भी वो पढ़ाई करती है ना अपना कुछ ना कुछ सामान छोड़ देती है। और अभी ना माही की छुट्टियां चल रही हैं, पढ़ाई वढ़ाई करती रहती है घर में, पूरा दिन पढ़ाई करती है, बिजी रहती है बहुत ज़्यादा। तो आज ना थोड़ा सा यही होता है, मैं उसको थोड़ा सा ख्याल भी रखना पड़ता है उनका। और दक्षु भी खैर बहुत पढ़ाई करता है अच्छे खासे, लेकिन माही के अकॉर्डिंग कम। और माही का थोड़ा बर्डन ज़्यादा है क्योंकि माही 11th क्लास में है, तो बस उसका बर्डन ज़्यादा हो जाता है पढ़ाई का। और यहाँ पे देखिए आज ना मेरे को थोड़ी सी साफ सफाई आज थोड़ी ज़्यादा पड़ गई। वैसे तो खैर डेली के ही मेरे ये काम है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर मैं नहीं करती हूँ क्योंकि हम जब ब्लॉगिंग करते हैं ना तो हमें कैमरा ऑफ करना पड़ता है, फिर ऑन करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे नॉर्मल तरीके से हम जब खुद मतलब कैमरे के बिना हम साफ सफाई करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन हम कैमरे के साथ जब काम करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, एक्स्ट्रा क्या बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि हमें शूट करना होता है, फिर हमें कट करना होता है, फिर हमें दोबारा स्टार्ट करना होता है, तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि माही फ्री होती है तो माही मेरी हेल्प कर देती है, अपना मेरा वीडियो वगैरह शूट कर देती है। लेकिन अभी जब वो पढ़ाई वगैरह करती है तो फिर मैं उसको नहीं बोलती, मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं करती। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि माही मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है। लेकिन हम जाने से पहले ना मैंने नेल्स भी लगवाए थे, तो वो नेल्स ना सारे एक एक करके निकल चुके हैं, और जब मैं ऐसे काम करती हूँ ना तो वो नेल्स भी क्या ही करेंगे। और सच बताऊँ, ऐसे में काम करती हूँ ना तभी मुझे अच्छा लगता है। और नेल्स लगवा के ना मैं थोड़ी सी ना परेशान हो गई थी, क्योंकि ऐसे है ना अच्छे से मैं काम नहीं कर पा रही थी। तो लगभग ना मेरा एक दो नेल्स ही रह गया एक हाथ में, और दूसरे हाथ में तीन रह गए। तो धीरे धीरे ना वो निकल ही रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। अब ना मेरा शौक पूरा हो गया कि चलिए मैंने लगवाए थे, और मुझे कुछ टाइम वो एक्सपीरियंस भी अच्छा लगा कि हाँ नेल्स लगवाएं। लेकिन ना सच बताऊँ, मैं ना कंटिन्यू ऐसे ना हाथ बांध के नहीं रह सकती, मुझे ना उलझन सी होने लग जाती है, एक उलझन सी लगती है कि यार ये मैंने क्या कर लिया। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि वो अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और मेरा मन था कि वो थोड़े टाइम और रहें। लेकिन वही है ना कि मैं काम करती हूँ, हम लोग काम करते हैं, और मैंने अभी टेम्परेरी लगवाए थे सच बताऊँ। परमानेंट भी मैं लगवाऊंगी, अगर आगे मेरा मन रहा ना तो परमानेंट भी लगवा लूंगी। परमानेंट तो खैर क्या चलते हैं, वो एक महीना करीब चलते हैं, लेकिन मैं जितना काम करती हूँ ना पानी में हाथ रहता है हमेशा, तो मुझे लगता है 15 दिन चलेंगे मेरे। तो अगर वो एक महीने वाले कहते तो ये है कि परमानेंट चलते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं चलते, वो एक महीने भी नहीं चलते। लेकिन हाँ ये कि ठीक है, इतना शौक पूरा हो जाता है इतने दिन में। और यहाँ पे देखिए आटा हमने पिसवाया था, तो वो मैं डाल दूंगी। और कल ना हमने पूरा दिन बैठ के जो है, आधा दिन, पूरा दिन ही आधा दिन बैठ के हमने पहले गेहूं वगैरह अच्छे से साफ किए फटके, और उसके बाद जो है आटा घर में पिसवाते हैं हम लोग। तो मुझे हम लोग को यही अच्छा लगता है। अगर बाई चांस हमें बाहर से मंगाना ही पड़ जाता है ना तो पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लगता, हमें अपने घर का ही अच्छा लगता है आटा। और चलिए अब ना मैं सारा ही अच्छे से ड्रम, इसमें सारा आटा तो खैर नहीं आएगा, जितना आया मैंने उतना डाल के रख दिया, बाकी देखूंगी किसी और डब्बे में डाल के रख दूंगी। झाड़ू के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ क्योंकि हमारी झाड़ू ना टूट चुकी है, बिल्कुल छोटी सी हो गई है। लेकिन अभी हम झाड़ू क्या, अभी हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। मम्मी ना बहुत ज्यादा मानती हैं कि श्राद्धों में कुछ भी नहीं खरीदना, और कहते हैं कपड़ा नहीं लेना, लेकिन मम्मी तो कहती है कुछ भी नहीं लेना श्राद्ध में, नई चीज तो कुछ भी नहीं लेना देती, मना कर देती हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब कुछ ही टाइम रह गया है, जो है श्राद्ध खत्म होने वाले हैं, फिर मैं सबसे पहले झाड़ू लूंगी। और मुझे झाड़ू की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। और चलिए झाड़ू पोछा मैं कर चुकी हूँ, घर की सारी साफ सफाई कर दी है, और सारा काम तो वैसे लगभग खत्म ही हो गया है। और अब ना खाने की तैयारी करूंगी क्योंकि अब ना भूख लग रही है, क्योंकि काफी टाइम से मैं काम में लगी थी, और मैंने पोहा ना ज्यादा खाया भी नहीं था, सुबह थोड़ा बहुत खाया था। और काम करते करते ना भूख लगने लग गई, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मस्त सी आज भुजिया पनीर की, जो कि मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया था जीरा, और उसके बाद एक चम्मच भर के मैंने बेसन डाला है। और ऐसे अगर कभी भुजिया बना के देखना आप लोग, बहुत टेस्टी लगती है। अगर ना मन होगा ना तो भी मन हो जाएगा खाने का, इतनी टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैंने ना प्याज चॉप करके रखी थी अच्छी खासी, और बस वो मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। और मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी रखा था, तो मैं वो भी डाल दूंगी। और भुजिया में भी बहुत ज्यादा ना फ्राई नहीं करते, प्याज बहुत ज्यादा नहीं करनी। और बस अच्छे से ना चला दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी। और अब मैंने टमाटर जो चॉप करके रखे थे वो भी मैं डाल दूंगी। और सीरियसली ऐसी भुजिया ना कभी बना के देखना, पनीर की बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। और मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाती हूँ जो जल्दी से बन जाए, तो यहाँ पे यही समझ आया मुझे, ये ऑप्शन बढ़िया है। तो मैंने सोचा चलो पनीर की भुजिया बनाती हूँ, और पनीर रखा भी था। तो यहाँ पे बस मैंने ना अपना नॉर्मल से जो बेसिक से मसाले होते हैं वो सारे डाल दिए, हल्दी मिर्च धनिया वगैरह वो मैंने डाल दिया। और अब अच्छे से ना मैं चला लूंगी, तो ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं डालती।
और इसी से बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है, तो ज़्यादा क्यों डालना है कुछ। बहुत ज़्यादा मसाले डालते हैं ना तो वो चीज़ भी नहीं अच्छी लगती, तो बस नॉर्मल से मैंने मसाले डाल दिए। और अब देख लेती हूँ मसाले जो है हमारे लगभग पक चुके हैं, तेल ऊपर आ गया है, तो अच्छे से चला दूँगी मैं। और चलिए मसाले तो हमारे अच्छे से पक गए हैं और अब मैं डाल दूँगी इसमें पनीर। और बहुत ज़्यादा तो नहीं बना रही हूँ, हाँ, ये है कि अभी के लिए बना रही हूँ, अच्छे से सब लोग खा लें। और लास्ट में डाल दी कसूरी मेथी और बस अच्छे से चला दूँगी और इससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। और डालती हूँ मैं, मुझे अच्छी लगती है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। सब्जियाँ बन के रेडी हो चुकी है और कलर देखिए कितना सुंदर आया है और कितनी सुंदर देखने में लग रही है, और जितनी सुंदर देखने में लग रही है ना उतनी प्यारी खुशबू भी आ रही है और शायद खाने में भी उतनी अच्छी होगी। अभी मैंने खाई नहीं है तो मुझे नहीं पता। बाकी अभी मम्मी खाएँगी, दक्षु खाएगा तो पता चलेगा कि कैसी बनी है। और वो तो ख़ैर इनके फेस से पता चल जाता है मुझे। और चलिए खाना जो है बहुत अच्छा बना है और अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, फटाफट से जो है ना मैं भी खा लूँगी। और अभी जो है मिलती हूँ खाना खाने के बाद आप लोगों से, और आप लोग भी आइए खाना खाते हैं साथ में। और चलिए जी खाना वगैरह हम खा चुके थे और फिर उसके बाद मम्मी बना रही है यहाँ पे बेसन की बर्फ़ी। वो काम मम्मी के होते हैं और यहाँ पे देखिए मैंने बनाया फूड कलर। फूड कलर ना मम्मी बर्फ़ी में डाल लेंगी, उससे कलर भी ना बड़ा सुंदर सा आ जाएगा। और चलिए अब जो ना मम्मी को ये थोड़ी-सी हेल्प मैंने मम्मी की कर दी और अब मैं ना थोड़ा-सा जा रही हूँ ऊपर रेस्ट करने के लिए। म सुबह से काम में ना कंटिन्यू लगी हुई तो थोड़ी-सी थकावट लग रही है। और वैसे तो सच बताऊँ ना मुझे मीठा बहुत पसंद है और खाना खाने के बाद तो मुझे ज़रूर चाहिए होता है। मम्मी को ये चीज़ पता है तो मम्मी ना इसलिए बनाती भी हैं। और यहाँ पे जो है ना बेसन की बर्फ़ी हमारी बहुत टेस्टी बनी है, मज़े आ गए। और हम लोग ना कुछ मीठा से बना के ही रखते हैं, हमारी हैबिट ही है दिन में खाने की। और गाइज़ आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।